नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत, दिशा एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे और इसके बाद एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि यूपी टेट का पेपर इस टॉपिक के बिना पेपर छपता नहीं है। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो यूपी टेट का बाल विकास और संस्कृत पढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा चैनल है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, पहले सबसे पहले आप टॉपिक को समझो। टॉपिक है वो है बाल विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत से आपका हर बार जो है पेपर में 1 नंबर बनता ही बनता है। ठीक है, तो समझो कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहले नंबर पे देखते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, इसको अच्छे से समझो। देखो, प्रत्येक बच्चा जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। उनकी क्षमताएं, रुचियां और जो गतियां हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, मान लो ये 1 2 3 बच्चे देखो चित्र में दिखाए गए हैं, और ये अपने आप में हर बच्चा जो है वो अपने आप में अलग है, यानी भिन्न है। हर बच्चे की क्षमताएं अलग हैं, हर बच्चे की रुचियां अलग हैं और हर बच्चे की गति अलग है। तो ये क्या है, ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। सेकंड सिद्धांत देखो, वो है पर्यावरण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए बच्चे का जो विकास है उसके वातावरण, बच्चे का विकास है वो उसके वातावरण पर निर्भर करता है। अच्छा वातावरण होगा तो विकास जो है बच्चे का अच्छा होगा। तो ये भी सिद्धांत है। सीधे सीधे सिद्धांत पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। तो आप निरंतरता का सिद्धांत समझो। देखो, जो विकास है, विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार चलती रहती है। तो आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि निरंतरता जो है, निरंतरता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो विकास है, विकास एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है वो लगातार चलता रहता है, रुक रुक कर नहीं चलता। चलिए अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है विविधता का सिद्धांत। तो विविधता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझो। देखो, विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास अलग अलग गति से विकसित होते हैं। तो इसी को कहा गया है क्या, विविधता का सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत में आपने क्या समझा, आपने समझा कि भाई विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं बच्चे के। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास। इस पे हम वीडियो बना चुके हैं और अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो अलग अलग गति से क्या है, ये विकसित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो कौन सा है, उसके बारे में समझो। स्पष्टता का सिद्धांत। अच्छा, स्पष्टता का सिद्धांत क्या है। देखो, शुरुआत में जो विकास है वो अस्पष्ट होता है। यानी शुरुआत में बच्चे की जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसमें जो विकास है वो अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे स्पष्ट और परिपक्व होता जाता है। पहले एग्जाम्पल में समझो, बच्चा पहले अस्पष्ट बोलता है, बाद में साफ बोलता है। बच्चा पहले अस्पष्ट बोलता है, बाद में साफ बोलता है। तो ये स्पष्टता का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। तो सहसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। सहसंबंध का मतलब है आपस में जुड़ना। यह एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास है वो मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा, आपने समझा जो सहसंबंध का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास जो है वो सभी क्षेत्र, विकास के जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे जैसे आपका भावात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, ये सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक क्षेत्र का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर के बारे में समझो। देखो, बच्चा जो है, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है। बच्चा जो है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशेष क्रियाएं सीखता है।
जैसे जैसे समझो स्टार्टिंग में पूरा हाथ चलाना और उसके बाद उंगली से पकड़ना। तो आपने क्या सीखा, आपने देखिए समझा कि जो आपने सिद्धांत समझा बाल विकास का, ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है इसमें पहले सामान्य क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाओं के बाद फिर वो विशेष क्रियाएं सीखता है। जैसे पहले जो है वो पूरा हाथ चलाना सीखेगा, उसके बाद एक उंगली से पकड़ना। ठीक, ये भी सिद्धांत आपकी समझ में आ गया। अगला जो सिद्धांत है आपका वो है समन्वय का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझो। जैसे शरीर के अंग धीरे धीरे तालमेल बनाते हैं, जैसे शरीर होता है तो शरीर के अंग जो है वो धीरे धीरे तालमेल बनाते हैं। जैसे चलना, लिखना, बोलना आदि समन्वय से होता है। यानी समन्वय का सिद्धांत क्या है, इसको ध्यान रखना है। शरीर के अंग धीरे धीरे तालमेल बनाते हैं, जैसे चलना, लिखना, बोलना आदि। ठीक है, अगली हेडिंग देखो। अगली हेडिंग है विकास जो है वो चक्रीय होता है। विकास कैसा होता है, विकास चक्रीय होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि विकास जो है, विकास सीधी रेखा में नहीं होता। विकास जो है कभी भी इस प्रकार से सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, विकास जो है एक चक्रीय क्रम में इस प्रकार से होता है। ठीक, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, विकास जो है वो सीधी रेखा में नहीं होता। दोस्तों यही पॉइंट जो है वो पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर का। तो ध्यान रखना है आपको, विकास सीधी रेखा में नहीं होता, कभी आगे बढ़ता है तो कभी थोड़ा पीछे जाता है, फिर अधिक मजबूत होकर जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइए। यूपी टेट की बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, सीडीपी और संस्कृत की आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझो। नेक्स्ट है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है। ये जो सिद्धांत है वो है अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी जो विकास है, विकास वंशानुक्रम यानी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखो सीधे सीधे 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये फैक्ट जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अंतःक्रिया का सिद्धांत यही सिखाता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो वंशानुक्रम यानी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सिर्फ वंशानुक्रम आएगा पेपर में, गलत होगा। सिर्फ वातावरण आएगा, गलत होगा। ठीक है, जहाँ वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होंगे साथ में, वंशानुक्रम और वातावरण जहाँ पे दोनों साथ में होंगे, ठीक है, वो वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, वो है संचय का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में समझो। देखो विकास जो है वो अनुभवों के संचय से धीरे धीरे जमा है और परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट सीधे सीधे पेपर में बना है। सीटेट के पेपर में तो भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विकास है, बाल विकास है रैखिक नहीं होता। यानी जो विकास है, विकास रैखिक नहीं होता, बल्कि चक्रीय एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, ये इस पॉइंट को नोट करो, सीधे सीधे पेपर में छपने वाला पॉइंट है। नोट करो, सीधा सीधा पेपर में छपेगा। ठीक है, क्या है, विकास रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। अब देखो ये आ गया आपका जो है वो है विकास की दिशा। अब जो इसमें विकास की दिशा की बात करेंगे तो इसमें जो पॉइंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। इसको देखो पहले क्या कह रहा है, विकास एक निश्चित क्रम और निश्चित दिशा में होता है। विकास जो है वो एक निश्चित क्रम और निश्चित दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है पहले, निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या है समझो। विकास एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम में होता है। कौशल पहले एक स्तर पर आते हैं, फिर अगले पर। जैसे देखो बैठना, रेंगना, खड़ा होना और चलना। आपने क्या समझा, जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम से होता है। जैसे बैठना, रेंगना, खड़ा होना और चलना। समझ गए आप। चलिए तो निश्चित क्रम का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात देखते हैं, अगला सिद्धांत कौन सा है। ये जो स्लाइड है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है मैं बता नहीं सकता दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बिना पेपर छपता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये है दिशा का सिद्धांत।
तो दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है वो मुख्य रूप से दो दिशाओं में होता है। अच्छा, जो दो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है देखिए सिपेलोकोडल, ठीक है, मस्तकाधोमुखी क्रम। दूसरा जो है वो देखिए समीप से दूरी क्रम या दूर क्रम, जिसे बोलते हैं प्रक्सोमोडिस्टल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पेपर में छपा है, इतनी बार छपा है मैं कुछ बता नहीं सकता। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिर से पैर की ओर होता है विकास। यानी जब भी स्पेलोकोडल की बात आए, इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखना है, हिंदी वर्ड ध्यान मत रखना, आपको ध्यान रखना है स्पेलोकोडल, ठीक है। क्या रखोगे? स्पेलोकोडल। अब स्पेलोकोडल से ध्यान रखना, सी इसमें आ रहा है तो सिर, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। किसमें? स्पेलोकोडल में। क्या होता है? बच्चा पहले सिर को कंट्रोल करता है, फिर धड़ और फिर पैर, यानी हेड टू अंगूठा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बच्चा जो है वो पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर धड़ को, फिर पैर को। किसमें? स्पेलोकोडल सिद्धांत में। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है प्रक्सोमोडिस्टल, ठीक है। तो ये क्या है? यानी समीप से दूरी क्रम। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है, समझो। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो शरीर के केंद्र से, शरीर के जो सेंट्रल भाग है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो है वो विकास होता है। कैसे? देखो, पहले कंधा, फिर हाथ, फिर उंगलियां और फिर अंत में बाहरी भाग का डेवलप होता है। तो आपने जो सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, उसमें दो दिशा के सिद्धांत सीखे हैं। एक है मस्तकाधोमुखी क्रम, दूसरा है समीप दूरी क्रम। ये पेपर में 100% दोस्तों छपने वाला पॉइंट है और बार बार पेपर में छपता है। तो दोनों को आप नोट डाउन करिएगा अच्छे से, ठीक। चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलो अगली स्लाइड समझो। देखो यहाँ पे लिखा है उदाहरण, ठीक है। इसे आप उदाहरण समझना है। उदाहरण लिखा है तो उदाहरण में क्या लिखा है? देखो, बच्चा जो है, बच्चा पहले सिर उठाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा पहले सिर उठाता है। सिर उठाने के बाद फिर वह बैठता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। यानी बच्चा पहले सिर उठाता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ता है। पहले सामान्य ध्वनियाँ निकालता है, बाद में जो है वो स्पष्ट शब्द निकालता है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जो परीक्षा में जो फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो ध्यान रखो। पहला क्या है? स्पेलोकोडल, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें जो विकास होगा वो सिर से पैर की ओर होगा। किधर? सिर से पैर की ओर। दूसरा जो है वो है प्रक्सोमोडिस्टल, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो बच्चे का विकास होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। ये दोनों पॉइंट दोस्तों रटने वाले हैं। सीधे सीधे दोस्तों इस स्लाइड को जो मैं करा रहा हूँ, एक एक इम्पोर्टेंट बात करा रहा हूँ, वही फैक्ट करा रहा हूँ जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। देखो अगली स्लाइड पे है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। वीडियो को अंत तक देखना, मिस मत करना। देखिए क्या हेडिंग है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारक लेते हैं वो है वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी, ठीक है, वंशानुक्रम। तो ये क्या है? देखो, माता पिता से मिलने वाले गुण जो हैं वो बच्चे को प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता होंगे, उनका जो गुण हैं वो बच्चों में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रंग हो गया, कद हो गया, बुद्धि हो गई और स्वभाव आदि। नेक्स्ट देखिए वातावरण, यानी इन्वायरमेंट। तो वातावरण क्या है? वातावरण में देखिए घर, स्कूल, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सब है जो इस वातावरण के अंतर्गत आएंगे और वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। तो पोषण में क्या है समझिए। देखो, संतुलित भोजन से जो शरीर व मानसिक विकास जो है वो बच्चे का अच्छा रहेगा। कुपोषण जो है विकास को बाधित कर देता है। अगर आप पौष्टिक आहार अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो फिर वो कुपोषण वाली स्थिति आ जाएगी। अब जब कुपोषण वाली स्थिति आ जाएगी तो बच्चे के जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और पोषण। ये तीनों के तीनों ऐसे पॉइंट हैं जो पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आपको मैं लेके चलता हूँ। आगे देखिए, 3 आपने पॉइंट समझे, चौथा पॉइंट समझो। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट जो है वो है बुद्धि। ठीक है, इसको समझो चौथे पॉइंट को। ये क्या कह रहा है कि बुद्धिमान बच्चे जल्दी समझते और सीखते हैं, परंतु उचित वातावरण भी आवश्यक है। तो बिल्कुल बुद्धि भी बाल विकास को प्रभावित करती है, यानी बालक के विकास को प्रभावित करती है। यानी यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो जल्दी समझते और सीखते हैं, परंतु उचित वातावरण भी आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, लिंग भेद यानी जेंडर। तो लिंग भेद भी क्या बाल विकास को प्रभावित करता है? बिल्कुल, समझो। देखो, लड़के और लड़कियों का जो विकास होता है वो अलग अलग गति और अलग अलग तरीकों से होता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का जो विकास होता है वो अलग अलग गति और अलग अलग तरीकों से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है, ये तो आप जानते ही हैं। जो स्वस्थ है शरीर में, स्वस्थ मानसिक मस्तिष्क होता है, बीमारी विकास में रुकावट डालती है। जैसे आपने कथन सुना है अरस्तु का कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये जो स्वास्थ्य है यानी हेल्थ है, ये बहुत असर डालती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा समझो। जैसे हार्मोन शारीरिक परिवर्तन शरीर की गति और भावनाओं को क्या है? कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं। तो ये भी अच्छा है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है मित्रमंडली। क्या है? मित्रमंडली। ठीक है, तो मित्रमंडली क्या है? देखो, मित्रों का प्रभाव यानी व्यवहार, मित्रों का प्रभाव यानी व्यवहार रुचि, आदतों और व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अन्य कारक। तो अन्य कारक क्या है? देखो, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, माता पिता का व्यवहार, मीडिया, खेलकूद भी बाल विकास को क्या है? प्रभावित करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्लाइड आपकी हो गई। ये जो स्लाइड थी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब देखिए आगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो बताइएगा क्या है? विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन को ध्यान से समझो। जब आप ऑप्शन को समझोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, तो यहाँ विकास की बात हो रही है। नेक्स्ट है यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, तो ये तो आपका सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है, तो यह भी सही है। लेकिन जो पहला वाला है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ये आपका क्या है? ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विकास है, तो विकास क्या है? यानी क्वेश्चन कह रहा है विकास है, तो विकास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विकास क्या है? विकास क्या है? दर से समरूपता है? जी नहीं। विशिष्ट से सामान्य की ओर है? बिल्कुल नहीं। विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। शिक्षक एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है, शिक्षक एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी सही है कि जो अधिगम है, अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये विकास जो है वो मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है विकास से की ओर होता है, विकास किस दर से किधर होता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपने पढ़ाई है, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संस्कृत को अच्छे से पढ़िएगा, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से बहुत ही अच्छे से समझा रखी है।
इसके साथ साथ में आप बाल विकास भी पढ़िएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति में विकास का कीर्तिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण जो है वो करता है, यानी बाहर से भीतर या फिर अपादीय या फिर एक पास में या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जल्दी से अच्छा सा जवाब दीजिएगा, सही जवाब है वही दीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाल विकास अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि टीईटी में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो बाल विकास ही परेशान करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो ये कह रहा है निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है, यानी निकट दूर का जो सिद्धांत है इसमें जो विकास है वो किस प्रकार का है। केंद्र से सिरों की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है, दोनों ओर बराबर है, नीचे से ऊपर की ओर है। तो जल्दी से बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। देखो निकट से दूर की ओर की बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ए ऑप्शन। क्या है, केंद्र से सिरों की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेफेलोपोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास होता है। तो सेफेलोपोडल में तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि भाई जो सेफेलोपोडल है, सेफेलोपोडल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, स्टार लगाओ, ये सीधे सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान करिएगा। तो सबसे पहले आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसको कि आप ए नंबर पे दे रखा है समीप दूराभिमुखी दिशा, तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो है वो है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, अगर मैं कहूँ सिर पदाभिमुख दिशा, तो आप कहोगे सिर से पैर की ओर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, तो ये क्या है, तो आप कहोगे इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ते हैं, और जो अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं इसमें किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों पूरी की पूरी बाल विकास जो आपकी कराई जाएगी, पूरी ट्रिकी कराई जाएगी, पूरी ट्रिक से याद कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, प्ले लिस्ट से आप पढ़िएगा। एक बात आपको महत्वपूर्ण सूचना और बता दूं, वाईपी एजुकेशन 199 सहयोग राशि रखी गई है। 199 अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।